हेलो दोस्त, चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज को ही कंटिन्यू कर रहा हूं और इधर में 22 नंबर तक हो चुका था। आज मैं 23 नंबर क्वेश्चन से देखूंगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज एवं प्रत्येक 6 माह पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 124.05 रुपया है, तो मूलधन ब्याज कीजिए। देखिए इसमें दिया 10% रेट, लेकिन 6 माही देता है। 6 माही में क्या हो जाता है, रेट 2 से भागा, रेट को 2 से भागा, रेट को 2 से भागा 5% और टाइम हो जाता है 2 वर्ष के लिए 2 से गुना तो 4 ईयर, 4 ईयर का डिफरेंस दिया हुआ। तो देखिए 4 ईयर का डिफरेंस पहले हम लोग 2 ईयर और 3 ईयर को ख़त्म कर लेते हैं। अभी 2 ईयर चल ही रहा है और 3 ईयर ख़त्म नहीं हुआ, 4 ईयर आ गया। तो इसको हम लोग लास्ट तक, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आप अंत तक बना रहिए, जरूर अंत में देखिएगा। लास्ट नंबर यही क्वेश्चन बताएंगे और अंत तक बने रहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी और आईबीपीएस और बैंक क्लर्क लेवल सीजीएल का क्वेश्चन है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रेलवे एसएससी में मैट्रिक इंटर लेवल तक नहीं पूछता, ये 4 साल के लास्ट 3 ही साल तक पूछता। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, तो लास्ट तक अंत तक बने रहिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर अभी, इसके बाद इसको 23 नंबर लास्ट में बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है आप देख लीजिए। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% दर से साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना रुपया है, तो उस राशि का पता है मूलधन। तो हम अंतर बराबर फॉर्मूला बताएं, डी बराबर P इंटू R स्क्वायर R बटा 100 का स्क्वायर। तो बस लगा दीजिए, डी मेरा दिया हुआ है 2.56 बराबर P नहीं पता R का स्क्वायर 8 गुने 8 100 का स्क्वायर 100 गुना 100। ये 8 से गया 2 जीरो पॉइंट उड़ाएँ तो 2 जीरो नीचे में पॉइंट उड़ा दिए तो 2 जीरो नीचे में। अब काट दीजिए इसको ना, 100 से 100, 8 के 8 16, 8 3 24, ये 8 बार में 8 3 24 और ये इधर गया कितना, इधर गया 1, 8 दुगने 16, ये 8 चौके 32। तो P बराबर मेरा क्या बचा 4 और इधर 100, तो मेरा हो गया कितना 400 मेरा मूलधन। बोलिए किसको नहीं है समझ में, कुछ नहीं है। 2 साल के लिए ये फार्मूला चलेगा, 2 साल के लिए फार्मूला चलेगा। याद रखिए 3 साल के लिए भी फार्मूला है, हम लिखा दिए थे। अगला क्लास नहीं पता तो देख लीजिएगा। 3 साल का क्वेश्चन आने देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। ये हो गया 24 और 25 पे आते हैं। चलिए 25 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है, देख लीजिए। डिफरेंट वाला क्वेश्चन चल रहा है, जिसको नहीं पता पढ़ सकते। किसी धनराशि पे 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साथ ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 15 रुपये और 50 पैसे हैं, तो अंतर धनराशि बताइए। 3 साल का दिया, तो 3 ईयर के लिए हम फार्मूला बताए थे दोस्त, नहीं पता तो लिख लिए। डिफरेंट बराबर P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100। बस इतना ही है फार्मूला। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। अब फार्मूला बैठा दीजिए। ये मेरा कितना क्या दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ 15.5 और P मेरा हमको पता नहीं, P फाइन करना है। रेट पता है 10 गुने 10 बटा 100 गुने 100 और इधर दिया 300 प्लस R, तो 310 हो जाएगा। R का वैल्यू 10 है, ये गया, ये पॉइंट से 1 जीरो, ये 2 से 2 जीरो, ठीक है। ये 1 से 1 जीरो, ये 5 से गया 31 5 155 और 5 से 5 दुगने 10 और कुछ बचा और यहाँ से काटते हैं 5 से 2 5 10, तो P बराबर मेरा 5 बचा और ये 100, तो मेरा हो गया कितना, P मेरा आ गया 500। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। 2 साल और 3 साल के लिए कुछ दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं। फार्मूला खाली आप नोट बना लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए और बैठाइए, जैसा हम बैठा दिए। उसके बाद नहीं आएगा तो हमको बोलिए। चलिए 25 हो गया, अब 26 पाते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए
5% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, 2 वर्ष के लिए दिया है। 2 वर्ष का फॉर्मूला जानते हैं, डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर। आर मेरा कितना है 5 गुने 5 बटा 100 गुना 100। आप लोग तो बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन लगा हुआ है, बना भी सकते हैं। ये 20 और ये 20, तो मेरा p बराबर क्या बचा, इधर 1 को 20 इधर 2 को 20, 2 को 20, तो मेरा कितना हो गया 4 दुगने 8 और 3 0, मेरा हो गया 8000 मूलधन। 8000 मूलधन। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, कुछ दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा तो एकदम पक्का वादा है कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 27 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए बना दीजिए, झट से बना दीजिए। तो क्वेश्चन लगा हुआ है, 2 वर्ष का ही है, बैठा दीजिए। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 दिया है, तो बस तो 65 हम लोग जानते हैं, 65 दिया हुआ है, और बराबर p, डी बराबर p इंटू 10 गुने 10 बटा 100 गुने 100। बोलिए कहाँ पर नहीं यार समझ में, 100 गया, p बराबर मेरा 6500, इधर जाके इधर गुना हो जाएगा 6500। एक लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है जी, ज़िंदगी में नहीं देखिएगा तो ज़िंदगी भर पछताइएगा। ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, नहीं देखिएगा तो ज़िंदगी भर पछताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 हो गया, अब 28 नंबर। चलिए दोस्तों स्क्रीन पे लगा हुआ 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। लाइन चला गया, बहुत गर्मी लग रहा है, तो पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं टेंशन है, और आप लोग देखिएगा ज़रूर। मैं इतना आप लोग लिए कष्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ बढ़िया से सीखिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 3 वर्ष के लिए 28 नंबर, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का भी फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या दिया हुआ अंतर दिया है, तो डी दिया है मेरा 36.60 बराबर p इंटू आर गुने आर बटा 100 गुने 100 इंटू 300 प्लस आर। 300 मेरा है 300 और आर है 5, तो 305 बटा 100। बोलिए कुछ दिक्कत? ये नीचे 100, ये 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, और 100 इसकी इधर से काटेंगे, इसको बढ़िया रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा किधर से काटे बढ़िया रहेगा। चलिए काटते हैं, ये देखिए 25 25 चौक 100, ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इसको काट देते हम लोग, कहीं कटेगा नहीं कट, 5 से काट देते हैं, 5 छः 30, 5 एकम 5, 5 से 5 7 35, और इधर 1 गया तो 5 दिया 15, 5 दूने 10, 61 2, 12 छः 72, 12 बार में ये चला जाएगा 12 बार में। तो मेरा क्या बचा, p बराबर 12 गुने 4 गुने 100, p बराबर 12 चौक 4800, 12 चौक 4800। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, खाली बढ़िया से काट दीजिएगा ना, उसके बस काटने में खाली दिक्कत है, और कुछ दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में काटने में दिक्कत है। चलिए हो गया। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है, बनाइए ना, ये भी 3 साल के लिए। 29 नंबर भी 3 साल के लिए है। मेरा डी दिया है, अंतर दिया 31 रुपये, बराबर पी नहीं पता, आर पता है 10 गुने 10 बटा 100 गुने 100, और ये होता है 300 प्लस आर गुना 310 बटा 100। चलिए ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये 1 0 से ख़त्म, ये 31 से 31 गया, p बराबर 1 पे 3 0। बोलिए कुछ भी दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है जी, इतना आसान है कि ज़िंदगी में ऐसा आसान मैथ नहीं देखे होंगे आप लोग। हमको बोलिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आप भी। चलिए आगे समझ में। 29 हो गया, देखिए 8-10 मिनट में कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग खाली देखिए, पॉज करके देखिए और बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है, लेकिन बढ़िया है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान से बनेगा, आप लोग हड़बड़ाइए मत। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, इसी अवधि के लिए साधारण ब्याज दिया है इतना। साधारण ब्याज 2 वर्ष का 800 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 32 रुपया, तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हम लोग जानते थे, उधर पूछे थे 3 गो ब्याज रहेगा, 3 वर्ष के लिए निकालना होगा तो 3 गो बॉक्स बनाते थे, 3 गो बॉक्स बनाते थे ना। और यहाँ 2 साल का एसआई मेरा दिया हुआ है 800 रुपया, तो हम 1 साल का एसआई बोल सकते हैं 400 रुपया। तो 1 साल का एसआई
और 1 साल का CI आपस में बराबर होता है ना, तो इसीलिए 1 साल का ये CI है तो XI एक ही बराबर होगा। तो ऊपर में जो लिखते थे सब जगह वो लिखते थे हम लोग, आपको पता है, पता था ना, पता था, जितना 4 साल रहे 5 साल सबका निकाल के उतना उतना लिखते थे। बस वही देखिए, कुछ नहीं करना है, आसान, ज़्यादा दिमाग लगाइए ना हार्ड बन जाएगा। उसके बाद 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 832 रुपया, 2 साल का 800, 2 साल का इधर 800 हो गया, 400 400 800, तो 32 रुपया नहीं यहाँ ना आएगा, 32 रुपया यहाँ आएगा। हम लोग रेट कैसे निकालते पता है, रेट कैसे निकालते कि ये 32 रुपया बढ़ा ना, 32 रुपया किस में से, ये 400 से 32 रुपये इंटरेस्ट, इसी का हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे ना, ये जो इंटरेस्ट आया होगा इस 400 का निकालते थे हम लोग, तो 32 रुपया किस में से, 400 में से, गुना परसेंटेज के लिए गुना 100, 400 8 चौक 32, तो 8% मेरा रेट है। 8 यहाँ तक तो दिया था, लेकिन यहाँ कुछ तो होगा ना, यहाँ कुछ तो वो नहीं पता, तो हम लोग निकाल लेते हैं। 4 4 1600, 1632, 1632 का 8%, 8 दूगुने 16, हाथ मेरा 1, 8 3 24, 1 25, तो 24 1 25, 8 3 24 1 25, उसके बाद सॉरी 1 मिनट, चलिए गुना कर लीजिए। 8 दूनी 16, 8 16 24, 1 25, हाथ में रहा 2, 8 चौक 48, 48 और 2 50, 50 का 0 0, हाथ में रहा 5, 8 5 13, इतने आएगा ना। गुना में कहीं गलती नहीं हुआ है, गुना में कहीं गलती नहीं हुआ है, लगता है, अरे गलती ये हो गया, देखिए 4 4 800 होगा ना, सॉरी 832, 832 का 8% निकालेंगे ना, 4 4 8 सब ले लिए, तो इसका इसी का निकालेंगे ना 8%, तो गुना कर लीजिए। 8 दूगुने 16, हाथ मेरा 1, 8 3 24, 1 25 25, 5 हाथ में 2, 8 64 64 65 66, 100 से भागा देंगे तो 2 संख्या, तो 66.56। अब जोड़ दीजिए 4 4 1600, इधर जोड़ दीजिए 65.628, 639 98, तो ये 3 साल का 1600 इतना रुपये, 1698.56 हम बोल सकते हैं, 1698.56, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 4 4 4 8 चत्ती 12, 4 8 चत्ती 12, अरे 12 हो गया यार, दिमाग मेरा कहाँ चल रहा है, 12 होगा, 4 8 चत्ती 12, तो चक्रवृद्धि ब्याज एक साल के लिए 400 होगा, तो 3 साल के लिए 1200 चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा ना, तो 3 साल का चक्रवृद्धि 1200 और 3 साल का CI 1298 रुपया, तो अंतर कितना हो गया 98.56। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, बहुत दिमाग फेर हो जाएगा। तो देखिए 98.56 आ गया आंसर। कुछ करना नहीं है, इतना कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर बनाइएगा पहले रेट निकालिए, फिर मूलधन निकालिए, फिर CI निकालिए, फिर अंतर देखिएगा, तो ज़्यादा दिमाग घूम जाएगा। इसीलिए ज़्यादा मत कुछ कीजिए और ऐसा बना दीजिए, हम जैसा पढ़ाए हैं आपका आ जाएगा। चलिए आगे 30 नंबर हो गया, अब 31 नंबर देखते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, बड़ी बढ़िया से पढ़िए। 31 नंबर फिर अंतर दिया है, 3 साल का दर दिया है, साधारण ब्याज का अंतर निकालने बोला है। तो डी निकालने बोला है हमको, पी पता है 4000, पी पता है 4 3 साल के लिए, 5 गुने 5 गुना 100 गुना 100 और 305 फार्मूला में बटा 100। तो 2 0 2 0 गया, 1 0 1 0 गया, 5 दूगुने 10, ये 2 से 2 बार में, और ये और कटेगा, पॉइंट में है क्या? हाँ चलिए पॉइंट में है तो रहने देते हैं, गुना कर देते हैं, 100 से भागा देना। अच्छा 5 दूगुने 10, 10 गुने 305 बटा 100, 1 से 1 0 गया, भागा देंगे तो 30.5 मेरा अंतर, 30.5 चक्रवृद्धि ब्याज और CI साधारण ब्याज का अंतर 30.5 बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? 30.5 30.50, ऑप्शन नंबर 4। कुछ दिक्कत हुआ? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, हम पढ़ाएंगे दिक्कत होगा, ये आप लोगों को तो पता है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 हो कि 31 हो गया 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए तो क्या कह रहा है। 32 भी आसान है एकदम, बढ़ाइए बढ़िया, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, बना लीजिए तब तक जब तक हम सॉल्व करते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला 2 साल के लिए है। चक्रवृद्धि मूलधन दिया है, डी निकालने बोला, डी बराबर हम लोग जानते हैं मूलधन गुना रेट, रेट का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। बस काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 चौके 100, 4 से 4 गया, तो मेरा डी मेरा कितना आ गया 4 रुपये। मेरा डी मेरा आ गया 4 रुपये। बोलिए कभी दिक्कत होगा? इतना डी वाला क्वेश्चन बता दिया अंतर वाला कि ज़िंदगी में आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए, मेरा पक्का वादा है, एकदम होगा नहीं। हो गया 32। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग तब से बना लीजिए, तब तक बना लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बना लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर, 500 रुपये का एक वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हम लोग पहले ही बता दिए कि 1 साल का SI हम पहला क्लास में ही बता दिए, आप लोग नहीं देखें तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का SI और 1 साल का CI, 1 ईयर का CI, 1 ईयर का CI हमेशा बराबर होता है। यहाँ अगर 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है, निकाल के। इसीलिए दोनों का अंतर कुछ भी नहीं होगा, 0 रुपये मेरा आंसर। बस और कुछ क्या का, खाली बोलना है। इसमें 1 साल का अंतर देखिएगा, 0 मारिएगा टिक, देखिएगा मारिएगा टिक, देखिएगा मारिएगा टिक, कुछ नहीं बनाना। ज़्यादा दिमाग लगाइए, ज़्यादा मत है। 1 साल का ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 0 रुपये होता है, दोनों का ब्याज सेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, 17 नहीं 33 हो गया। 34 नंबर देखिए, तो 34 क्या कह रहा है, बनाइए तो आप लोग से बन जाना चाहिए। 34 क्या कह रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो 121 रुपये का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि रेट दिया है, डी पूछा है, पी दिया है 121 रुपये, उन्हें 2 वर्ष के लिए रेट गुने रेट बटा 100 गुने 100। ये कट गया, 121 से 100 भागा देंगे तो 1.12 रुपये अंतर। डी मेरा आ गया 1.21 रुपीस अंतर मेरा आ गया। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? अरे ऐसा बता देंगे, ज़िंदगी में पछताइएगा तो नहीं देखिएगा तो, ठीक है। 34 हो गया। अब 35 पे आते हैं। 35 क्या कह रहा है, 1200 रुपये का 1 साल के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 1 साल के लिए अर्धवार्षिक 6 माही देता है। 6 माही लेके हमको क्या बोले, रेट को 2 से भागा और टाइम को 2 से गुना। चलिए इधर क्वेश्चन देख लिए। 35 नंबर देख लीजिए। 35 नंबर क्या कर रहा है, 1200 रुपये का 1 साल के लिए 10% प्रति दर से, 10% प्रति दर से। इधर दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसलिए हड़बड़ाइए मत। अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो मेरा मूलधन दिया हुआ 1200 रुपया, मूलधन दिया हुआ पी दिया है 1200 रुपये और टाइम दिया हुआ 1 साल, और रेट मेरा कितना दिया था 10%। रेट मेरा दिया है 10%। अर्धवार्षिक ब्याज है, रेट को 2 से भागा तो 5%, तो इसको 2 से गुना तो 2 ईयर। तो अंतर पूछा था, तो अंतर के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। अंतर के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। अंतर के लिए अंतर बराबर पी मेरा है 1200, पी मेरा है 1200, पी है 1200 और 2 साल के रेट है मेरा 5 गुने 5, 100 गुने 100। बोलिए क्या दिक्कत है, 2 से 2 जीरो गया। अब 25 चौक 100, 4 तिया 12, मेरा डी आ गया 3 रुपये, मेरा डी आ गया 3 रुपये। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम ये पक्का वादा है कि दिक्कत नहीं होगा। आ गया देखिए 3 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो गया, समझ में आ गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 हो गया, अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आप लोग देख ही लीजिए। ₹2500 पर किसी दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि अंतर दिया है इतना रुपये, तो वार्षिक दर देखिए। डी भी दिया है 16 रुपये, मूलधन भी दिया है 25 रुपये और रेट हमको फाइन करने वाला R² बटा 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100।
ये 100 से 100 गया और 25 चौके 100, तो आर स्क्वायर बराबर 16 गुने 4। तो आर बराबर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा 4, आर बराबर ये निकलेगा 4, ये निकलेगा 2, तो बराबर 8% रेट। बोलिए कहाँ पर नहीं आया। मूलधन भी निकालने सीख गए, डी भी निकालने सीख गए और आज रेट भी निकालने सीख गए। चलिए रेट भी निकालने सीख गए। अभी कुछ दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम पक्का वादा है। 38 नंबर आपके सामने लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए। वहीं रेट फाइंड करने के लिए बोला गया है आप लोग को बन जाना चाहिए। रेट फाइंड करने के लिए बोला है, बन जाना चाहिए। 36 और 37 बचा हुआ ना, चलिए 37 नंबर थोड़ा देख लेते हैं। 37 बचा हुआ है, 37 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद 38 होगा। 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये दर ज्ञात कीजिए। तो डी मेरा दिया है 72 रुपये, डी दिया है 72, मूलधन भी दिया है 5000, 2 वर्ष के लिए। रेट पता नहीं, आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर, 100 गुना 100, 2 से 2 जीरो गया और 1 से 1 जीरो गया, 5 से 5 दूने 10, तो आर स्क्वायर बराबर 72 गुने 2। तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 72 गुने 2, रूट अंडर ये हो जाएगा 144। तो आर जब निकलेगा मेरा 12%, 144 का वर्गमूल कितना 12%। रेट बोलिए कहाँ दिक्कत हुआ दोस्त? कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो एकदम पक्का नेचुरल चीज़ है कि नहीं होगा। डी निकालने सीख गए, रेट निकालने सीख गए और टाइम आर भी निकालने सीख गए। चलिए अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बटा इस टाइप का क्वेश्चन इसमें ख़त्म हो जाएगा। अब अगला टाइप देखेंगे अगला क्लास में। 1500 रुपये का साधारण ब्याज समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो ब्याज का प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए 2 वर्ष के लिए। तो बस डी पता है 96, 15,000 मूलधन भी पता है 2 वर्ष के लिए, तो रेट नहीं पता, आर स्क्वायर गुना 100 का स्क्वायर 100 गुना 100, 2 से 2 जीरो गया, 1 से 1 जीरो गया, 5 तिया 15, 5 दूगुने 10, 3 से 3 तिरके 9, 3 दूगुने 6, तो मेरा आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 32 गुने 2। तो आर स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो 32 दूगुने 64। तो आर जब निकलेगा तो मेरा क्या निकलेगा 8 64, 8 का स्क्वायर मतलब 8%। रेट के हिसाब से ही 1500 रुपये का अंतर आएगा 96%, 96 रुपये। कहाँ पर नहीं आया समझ में, ये हमको थोड़ा सा बोलिए, उसके बाद देखते हैं कि आपको समझ में ना आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि समझ में ना आएगा। चलिए ठीक है, हो गया आज के लिए इतने। नहीं छोड़ी, थोड़ा उधर एक क्वेश्चन छूटा हुआ था। ये 3 साल के लिए हो गया, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए लिख दिए। 4 साल पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताता है 4 साल के लिए, लेकिन आज आप लोगों को सिंटू सर बताएगा। चलिए देख लीजिए 4 साल का क्या है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। चलिए हम यहाँ थोड़ा सा बनाए थे वो रखे हैं। चलिए अब देखते हैं 4 साल के लिए। ठीक है, अंतर भी हमको पता है, डिफरेंट भी पता है हमको। कितना डिफरेंट पता है 124.25। इसमें साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज के लिए हम फॉर्मूला बताते हैं R इंटू टी। R इंटू टी को गुना करेंगे तो साधारण ब्याज, तो मेरा ब्याज साधारण ब्याज हम बोल सकते हैं 20%। प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, R इंटू टी करते हैं, प्रतिशत ब्याज आ गया 20। और कंपाउंड इंटरेस्ट के निकालने अगला क्लास ही सिखाए थे कि परसेंटेज का परसेंटेज मिलता है ना। तो देखिए कितना 4 बार है, तो 4 गो बॉक्स बनाएंगे, आपको बता दें। चलिए 4 गो बॉक्स हम बना दिए, 4 गो बॉक्स बना दिए हम, 4 गो बॉक्स बना दिए। यहाँ भी एक बार 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और एगो यहाँ फिर इसका फिर परसेंटेज यहाँ मिलेगा, यहाँ में 5%। इसका जब 5% मिलेगा तो 0.25। फिर यहाँ एगो बॉक्स बनाएंगे 3 साल के लिए, फिर यहाँ पर भी एगो बॉक्स बनाएंगे। देखिए हम एक ही को जोड़ के बनाएंगे तो गलती हो सकता है, पॉइंट है इसीलिए अलग अलग बॉक्स बना दिए। 3 साल यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी एगो बनेगा, फिर यहाँ भी एगो बनेगा। ठीक है, इतना बॉक्स बना लीजिएगा 3 साल के, कुछ नहीं। ब्याज का ब्याज देते सबको जोड़ दीजिएगा अंत में, दोनों का अंतर कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। बहुत ही गर्मी दे रहा है लेकिन आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इसके लिए लाइक और शेयर जरूर बनता है। चलिए अच्छा है ना। तो इसका 5% निकाल दीजिएगा तो इसका डबल कर दिए डायरेक्ट,
0.50, फिर इसका डबल कर दीजिए, डबल नहीं मतलब 50 किया जाएगा तो 0.75, ठीक है। और इसको और इसको जोड़ दीजिए तब निकालिएगा ना, तो इसका 5% निकालिएगा 0.0125 आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर अगला का 5% निकालिएगा तो ये आएगा 0.0375 आ गया। फिर इसका निकालिएगा, अब इसका निकालिएगा 5%, ये देगा 0.000625 बस याद रहे। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो इधर जोड़िएगा तो 20 होगा, और इधर जोड़िएगा तो 1.5 होगा, फिर इधर जोड़िएगा तो 0.05 होगा, फिर यहाँ जोड़िएगा तो ये तो 3 गो 0 है, 625। अब सबको जोड़ दीजिए ना तो आएगा 21.5505। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना, असाधारण ब्याज मेरा 20, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1.1.55062 इतना परसेंटेज में, और रियल में हमको दिया है अंतर दिया, ये अंतर आ गया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, और रियल में हमको अंतर दिया है कितना 12425, ठीक है। तो हम लोग मूलधन जानते हैं 100% बराबर कितना हो जाएगा, बराबर काट दीजिएगा आप लोग, ये काट दीजिएगा, क्रॉस गुना करके काट दीजिएगा ना, तो इसको 8000 मिल जाएगा। दोस्त आप लोग काट लीजिएगा, प्लीज़ काट लीजिएगा, बढ़िया से काट लीजिए, एकदम काटने में दिक्कत नहीं कीजिएगा, 8000 मिल जाएगा, ये मेरा पक्का वादा है। और देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए ना कि सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इतना बना लीजिए, 4 साल के लिए है, ये है 4 साल के लिए, 4 साल के ब्याज का ब्याज कर दीजिए, 4 गो बॉक्स बना दीजिए, ब्याज का ब्याज आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इतना बहुत ही अच्छा से बनाए हैं, और लग रहा है आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।